मोबाइल के अंदर प्रोसेसर की एक अलग सीरीज़ है, आपको पता है स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, हीलियो G99, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स हैं। लैपटॉप्स के ऊपर तो स्टिकर्स लगे होते हैं, Core i7, Core i5, इंटेल, उसके अलावा AMD। कंप्यूटर के बारे में हमने सीख लिया कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के बारे में भी देख लिया। अब हमने देखना है हार्डवेयर क्या चीज़ है और हार्डवेयर कितनी हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं चीज़ें इसकी। कंप्यूटर के अंदर कौन से ऐसे हार्डवेयर्स हैं जिनके साथ हम फ्रीक्वेंटली हमारा इंटरेक्शन रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, उसके बाद हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी हैं और स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। तो हम ये चार चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर इनपुट लेता है। मिसाल के तौर पे अभी मैं कीबोर्ड से कुछ बटन प्रेस करता हूँ, कंप्यूटर के अंदर ये इनपुट जा रही है। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ और ये आवाज़ माइक के ज़रिए रिकॉर्ड हो रही है। आपके सामने माइक इस वक्त इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर इसके ज़रिए सुन रहा है मुझे और कीबोर्ड से वो इनपुट ले रहा है। अच्छा, माउस के साथ भी आप लोग इनपुट दे रहे होते हैं, आप ये जानते हैं। माउस के साथ हम माउस को पकड़ के उसका कर्सर मूव करते हैं और आपके सामने मूवमेंट हो रही है। हर इनपुट के अगेंस्ट एक आपको फिर वहाँ से एक आउटपुट जनरेट होती नज़र आती है। मोबाइल की टच स्क्रीन है, आप जैसे ही यूट्यूब के आइकॉन के ऊपर आपने अभी टैप किया था लेक्चर देखने के लिए, आपके सामने यूट्यूब खुल गई, आपने इनपुट दी थी वहाँ पे। और इसके लिए भी एक इनपुट डिवाइस वहाँ पे मौजूद है। टच पैनल आपकी इनपुट डिवाइस थी जिसके ऊपर आपने टच किया था। जो ट्रैक पैड है लैपटॉप के ऊपर जहाँ पे हम फिंगर्स को मूव करते हैं और हमारे सामने कर्सर मूव कर रहा होता है। स्कैनर जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं। सबसे मेजर आउटपुट डिवाइस आपकी स्क्रीन, जहाँ पे आप देखते हैं आउटपुट आपको नज़र आ रही है। आपका मोबाइल की स्क्रीन, आपके लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, उसके अलावा आप देखें तो आपका जो स्पीकर है, अभी आपने हैंड फ्री अगर लगाए हैं या फिर आपके मोबाइल के जो ओपन स्पीकर है उससे अगर आप सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं ये वीडियो, या फिर आप लैपटॉप से देख रहे हैं, तो आपको स्पीकर से आवाज़ आ रही है। कंप्यूटर इसके ज़रिए कुछ ना कुछ आपको डिलीवर कर रहा है। और ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए से कंप्यूटर डिलीवर करता है आपको, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्रिंटर आपको एक हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट डिलीवर कर रहा है, स्पीकर्स आवाज़ डिलीवर कर रहे हैं आपको, स्क्रीन आपको वर्ड्स या कुछ भी आइकॉन्स डिलीवर कर रहा है, आपको नज़र आ रही है वहाँ से आउटपुट। सो दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। वो तमाम, यानी समराइज में करता हूँ, इनपुट डिवाइसेस जिन डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर में कोई ना कोई इनपुट जा रही है, और आउटपुट डिवाइसेस जिनसे हम कुछ ना कुछ कंप्यूटर से ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस जो सबसे ज़्यादा मेजर यूज़ होती है, उसमें हमारे पास प्रोसेसर आ जाते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर, मोबाइल के अंदर प्रोसेसर की एक अलग सीरीज़ है, आपको पता है स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, हीलियो G99, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो कि मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। ऐसे ही अपने कंप्यूटर्स के अंदर आप देखें तो, या लैपटॉप्स के ऊपर तो स्टिकर्स लगे होते हैं, Core i7, Core i5, इंटेल, उसके अलावा AMD। सो ये तमाम के तमाम प्रोसेसर्स हैं जो कि आपकी जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं उनको प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वही जो लाइफ साइकिल जो मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन में बताया था आपको, कि तमाम की तमाम इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो पता ये चला, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट आई कंप्यूटर की, उसको प्रोसेसर ने प्रोसेस किया और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद अगला काम क्या आ जाता है? अगला काम ये होता है कि उस आउटपुट को स्टोर करना, या फिर उसको प्रोसेस भी तो करना है, तो हमें वहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस रिक्वायर्ड है। स्टोरेज डिवाइसेस दो किस्म की होती हैं स्टूडेंट्स। जो एक स्टोरेज डिवाइस वो है जो कि टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है और एक परमानेंट स्टोर करती है। टेम्परेरी में आपके सबसे मेजर जो हार्डवेयर यूज़ होता है वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। होता क्या है, आप कभी, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। आप एक बैट बनाने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर एक बाइक असेंबल करने वाली कंपनी है, वो आर्जी तौर पे दरमियान में एक वर्क स्पेस बनाते हैं जहाँ पे अपनी वो चीज़ों को रखते हुए असेंबल करते जाते हैं, प्रोसेसिंग वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ही वो काम हो गया, उसको रिमूव किया, नई बाइक को असेंबल वहाँ पे ला के करना शुरू कर दिया। या बैट बनाने वाली फैक्ट्री है तो वो थोड़ी देर के लिए एक टेबल के ऊपर रखते हैं, बैट्स को असेंबल करने के बाद उसको साइड पर रखा, नया बैट पकड़ा, उसको असेंबल कर लिया, उसको फिर रिमूव कर दिया। कंप्यूटर भी इसी तरीके से काम करता है।
इनपुट आपने दी, आपने लेट सपोज अभी आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब आपका सबसे पहले लोड होता है रैम के अंदर, वहाँ पे उसके ऊपर काम किया, आपने वीडियोस देखी और साथ ही आपने उसको रिमूव कर दिया, नई एप्लीकेशन खोल ली। और अगर आप रिसेंट एप्लीकेशंस में देखें तो जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो आपकी रैम में खुली होती हैं। इसके बाद जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है और इसके लिए हार्ड डिस्क, USB, ये सारा कुछ आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हार्ड डिस्क में क्या आप लोग डाटा परमानेंटली जो सेव कर रहे हैं उसको जब भी आप ओपन करें वो आपके सामने खुल जाएगा। यानी मैंने लेट सपोज अगर कोई मूवी या कोई नेशनल सॉन्ग या कोई भी इस तरह की चीज़ मैंने अपने लैपटॉप में सेव की हुई है हार्ड डिस्क में, मैं जब मर्जी उसको ओपन करूँगा वो मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो चीज़ हमारे पास रैम के अंदर होती है, जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हुआ या मोबाइल ऑफ हुआ तो वो चीज़ चली जाती है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रैम, द टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस एंड द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। सो इसके अंदर हमारे पास आगे मज़ीद बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जिनको भी कोड किया जा सकता है। परमानेंट डिवाइसेस के अंदर फ्लॉपी डिस्क है, आपके पास USB है, मेमोरी कार्ड है और आपके पास आपके अक्सर मोबाइल्स के ऊपर भी एडवर्टाइज़ किया जाता है जी 256 GB रोम है या फिर उसको मुख्तलिफ इस तरीके से नाम से दिया जाता है।